डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। आज हम शेमुशी भाग 2 के सप्तम पाठ सौहार्द प्रकृति शोभा का अध्ययन करेंगे। सौहार्द प्रकृति शोभा पाठ का अर्थ है सद्भाव प्रकृति की शोभा है। इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से मानव समाज को मिलजुल कर रहना सिखाया है। आइए पाठ पढ़ते हैं। वनस्य दृश्यम समीपे एवेका नदी बहती। वन का दृश्य है, पास में ही एक नदी बह रही है। एक सिंहः सुखेन विश्राम्यते। एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। विश्राम्यते में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, वी उपसर्ग है और श्रम धातु का प्रयोग यहाँ किया गया है। तदैव तदा जमा एव। तदैव तभी एकः वानरः एक बंदर आगत्य तस्य पुच्छम धुनाति। एक बंदर आकर उसकी पूँछ को हिलाता है। आगत्य में यहाँ आ उपसर्ग गम धातु और लेप प्रत्यय है। क्रुद्धः सिंहः क्रोधित शेर तम प्रहर्तुम इच्छति। तम उसको प्रहर्तुम इच्छति मारने की इच्छा करता है। प्रहर्तुम शब्द में प्र उपसर्ग हरि धातु और तुमुन प्रत्यय है। परम वानरस्तु कुर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ः। परंतु बंदर तो उछल करके वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम् आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तदैव तभी अन्यस्मात् वृक्षात् दूसरे वृक्ष से अपरः वानरः दूसरा वानर सिंहस्य कर्णम् आकृष्य शेर के कान को खींचकर। आकृष्य में यहाँ आ उपसर्ग कृष धातु और लेप प्रत्यय है। पुनः दोबारा से वृक्षोपरि आरोहति वृक्ष पर चढ़ जाता है। एक दूसरा बंदर किसी दूसरे वृक्ष से आकर के शेर के कान को खींचकर फिर से वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं एव इसी प्रकार से वानराः वारं वारं सिंहम तुदन्ति। इसी प्रकार से बंदर बार बार शेर को तंग करते हैं। क्रुद्धः सिंहः क्रोधित शेर इतस्ततः धावति इधर उधर दौड़ता है। गर्जति गर्जता है, दहाड़ता है। परम किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति। परंतु कुछ भी करने के लिए असमर्थ रहता हुआ बैठ जाता है। कर्तुम में क्री धातु और तुमुन प्रत्यय है। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। बंदर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर अनेक प्रकार के पक्षी शेर की इस प्रकार की दशा को देख करके हर्ष मिश्रित अर्थात प्रसन्नता से युक्त चहचहाट करते हैं। दृष्टवा शब्द में यहाँ दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय है। निद्रा भंग दुखेन वनराजः सन्नपि। निद्रा भंग के निद्रा के टूट जाने के दुख से वन का राजा होते हुए भी तुच्छ जीवैहि छोटे छोटे जीवों के द्वारा आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया श्रान्तः अपने आप की इस प्रकार की बुरी अवस्था से थका हुआ सर्व जंतून दृष्ट्वा सभी जंतुओं को देख करके पृच्छति पूछता है। यहाँ एतादृश्या दूरवस्थया इन दोनों शब्दों में तृतीय विभक्ति का एक वचन है। सिंहः क्रोधेन गर्जन क्रोधपूर्वक गर्जते हुए। यहाँ गर्जन शब्द में क्षत्रि प्रत्यय है। गर्ज धातु क्षत्रि प्रत्यय। भो अहम वनराजः किम भयम न जायते। अरे मैं वन का राजा हूँ,
क्या भय नहीं होता है? क्या डरते नहीं हो? किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा। किमर्थम किस लिए? माम मुझको, एवं इस प्रकार से, सर्वे मिलित्वा सब मिलकर के, तुदंती तंग कर रहे हो। मुझे सभी मिलकर क्यों इस प्रकार तंग कर रहे हो? एकः वानरः, एक बंदर। यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः। यतः माने क्योंकि, तुम वनराजः भवितुं वन का राजा बनने के लिए तो सर्वथा सभी प्रकार से अयोग्य हो। भवितुम शब्द में भू धातु और तुमुन प्रत्यय है। राजा तू रक्षकः भवति परम भवान तू भक्षकः। राजा तो रक्षक होता है परंतु आप तो भक्षक हैं अर्थात खा लेने वाले हैं। अपि च स्वरक्षायामपि समर्थः नासि, और भी अपनी रक्षा में भी समर्थ नहीं हो। तर्हि कथम अस्मान् रक्षिष्यसि, तो हमारी रक्षा किस प्रकार से करोगे? अन्य वानरः, दूसरा बंदर। किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्तिः, क्या आपके द्वारा पंचतंत्र की यह उक्ति नहीं सुनी गई? यो न रक्षति वित्रस्तान् पीड्यमानान् परैः सदा, जन्तून् पार्थिवरूपेण सकृतान्तो न संशयः। यह जो परैः दूसरों के द्वारा, पीड्यमानान् पीड़ित किए जाने वालों को, वित्रस्तान विशेष रूप से डरे हुओं को, जंतून जंतुओं को, सदा न रक्षति हमेशा रक्षा नहीं करता है। जो व्यक्ति दूसरों के द्वारा पीड़ित किए जाने वालों की और विशेष रूप से डरे हुए जंतुओं की रक्षा नहीं करता है, स वह पार्थिव रूपेण शरीर रूप में कृतांतः महाकाल है अर्थात यमराज है। न संशय, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। यहाँ वित्रस्तान और पीड्यमानान और जंतून, इन तीन शब्दों में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। काकः, कौआ। आम सत्यम कथितम त्वया, हाँ तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है। वस्तुतः वनराजा भवितुम तु अहम एव योग्य, वास्तव में वन का राजा बनने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। पिकः, कोयल। उपहसन, हंसते हुए, उपहास उड़ाते हुए। कथम त्वम योग्यः, तुम किस प्रकार से योग्य हो। वन राजा भवितुम, वन का राजा बनने के लिए तुम किस प्रकार से योग्य हो। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोषि। यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, काका इस ध्वनि से, इस कर्कश ध्वनि से वातावरण को हमेशा पीड़ित करते रहते हो। आकुलीकरोषि, पीड़ित करते हो। न रूपम, न तो तुम्हारा रूप है, न ध्वनि रस्ति, और न ही तुम्हारी ध्वनि अच्छी है। कृष्ण वर्णम मेध्य भक्षकम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम। काले रंग के मेध्य भक्षम अर्थात पुण्य और पवित्र और अपवित्र को भक्षकम खाने वाले, त्वाम तुमको, कथम किस प्रकार से, वन राजम वन का राजा, मन्यामहे वयम, वयम माने हम, मन्यामहे मान लें, तुझ काले वर्ण के कौवे को पवित्र और अपवित्र सभी प्रकार का भक्षण करने वाले को हम वन का राजा किस प्रकार से मान लें। काकः, कौवा कहता है, अरे अरे किम जल्पसी, अरे अरे क्या बोल रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्णः तर्हि त्वम किम गौरंगः। अरे मैं काले रंग का हूँ तो क्या तुम गोरे रंग की हो। अपि च, और भी, विस्मर्यते भूल गई हो, किम यत् मम सत्य प्रियता तु जनानाम कृते, क्या भूल गई हो
मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूपा, उदाहरण के रूप में याद की जाती है। अनृतम वदसी चेत काकः दशेत। अनृतम माने झूठ, वदसी बोलोगे, चेत यदि, यदि झूठ बोलोगे तो काकः दशेत कौवा काट लेगा। जिस प्रकार से हिंदी फिल्मों में गाना भी बनाया गया है कि झूठ बोले कौवा काटे, तो यहाँ कौवे ने अपना यही उदाहरण दिया है कि यदि झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा। इस प्रकार की जो मेरी सत्य प्रियता को है, क्या तुम भूल गई हो? अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम। हमारी मेहनत और एकता विश्व में प्रसिद्ध है। प्रथितम शब्द का अर्थ होता है प्रसिद्ध, प्रथितम माने प्रसिद्ध, अर्थात कौवों की जो मेहनत है, कौवों का जो परिश्रम है वह और उनकी एकता विश्व में प्रसिद्ध है। अपि च काकचेष्ट विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते। और भी काकचेष्ट बको ध्यानम, इस प्रकार का एक श्लोक है जिसमें विद्यार्थी के लक्षण बताए गए हैं। उनमें काकचेष्ट, कौवे जैसी चेष्टा वाला भी एक आदर्श विद्यार्थी माना जाता है। यह उदाहरण वहाँ दिया गया है। तो कौवे ने कोयल को यहाँ अपना यह उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पिकह कोयल। अलम अलम अति विकथनेन, अधिक मत बोलो। अति विकथनेन शब्द का अर्थ होता है डींगे हाँकना, अधिक अपने बारे में अधिक बड़ाई करना। बस रहने दो, अधिक डींगे मत हाँको, अर्थात अधिक मत बोलो। किम विस्मर्यते यत्, क्या भूल गए हो कि काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। काकः माने कौवा, कृष्ण माने काला, कोयल भी काली होती है। क भेद, क भेद अर्थात क्या भेद है? पिक काकयोः, कौवे और कोयल में क्या भेद है? वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय प्राप्ति अर्थात वसंत ऋतु के आने पर काकः काकः, कौवा कौवा होता है, पिकह पिकह और कोयल कोयल होती है। यह भेद पता चल जाता है। वसंत ऋतु के समय में जब कोयल अपनी मधुर वाणी से बोलती है तो वह मधुर वाणी से ही पहचानी जा सकती है कि यह कोयल है और यह कौवा है। काकह कौवा। रे परभृत, परभृत शब्द का अर्थ होता है कोयल। हे कोयल, यदि तव संततिम न पालयामि, मैं यदि तुम्हारी संतान का पालन नहीं करता, तर्हि कुत्र स्युः पिकाः, तो कोयल कहाँ से होंगी। यहाँ पर स्युः यह शब्द विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन अस धातु इससे बनता है। अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राट काकः, इसलिए मैं ही करुणा से युक्त पक्षियों का राजा कौवा हूँ। गजः हाथी। समीपत एव आगच्छन्, पास से ही आता हुआ। अरे अरे सर्वं संभाषणम, संभाषणम अर्थात वार्तालाप। सर्वं संभाषणम सारी बात सुनकर, शृण्वन् माने सुनते हुए, एव ही अहम मैं अत्र आगच्छम यहाँ आया हूँ। सारी बात सुनते हुए ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशाल कायः, मैं विशाल शरीर वाला हूँ। बलशाली, बलशाली हूँ, ताकतवर हूँ। पराक्रमी और अधिक ताकत वाला भी हूँ। सिंह वा स्यात्, शेर हो चाहे अथवा अन्य को अपि या कोई दूसरा। वन्य पशून् तु तुदन्तं जन्तुम् अहम स्वशुण्डेन पोथयित्वा मारयिष्यामि। वन के पशुओं को तंग करने वाले को तो मैं
तंग करने वाले जंतु को अहम मैं स्वसुंडेन अपने सूंड से पोथयित्वा पटक पटक करके मारिष्यामि मार डालूंगा। अर्थात जो वन के पशुओं को तंग करता है या तंग करेगा उस जंतु को मैं अपने सूंड से पटक पटक करके मारूंगा। किम अन्यः कोऽप्यस्ति एतादृशः पराक्रमी, क्या कोई दूसरा इस प्रकार के पराक्रम वाला है। अतः अहम एव योग्य वन राजपदाय, इसलिए मैं ही वन के राजा के पद के लिए योग्य हूँ। वानरः अरे अरे एवं वा, ऐसी बात है क्या। शीघ्रम एव गजस्यापि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति, शीघ्र ही जल्दी ही हाथी की पूंछ को भी विधूय घुमा करके वृक्षोपरि आरोहति, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एक बंदर वृक्ष से आकर के हाथी की पूंछ को पकड़ करके हिलाता है और वापस वृक्ष पर कूद करके चढ़ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करें। पाठ बहुत बड़ा है, अगर पूरा पढ़ते हैं तो वीडियो अधिक लंबी हो रही है, अतः पाठ का शेष भाग हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।